हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज जीका वायरस के ऊपर अपना वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में काफ़ी निकल रहा था कि जीका वायरस स्प्रेड हो रहा है और काफ़ी केसेस इन्फेक्शन के आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो लोगों को कन्फ्यूजन होगा या लोगों में जो एक क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ये जीका वायरस क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे हम कैसे समझेंगे कि किसी को जीका वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम लोग का जो अवेयरनेस का जो कैंपेन है इसमें आप भी इसके भागीदार बन सकें। दोस्तों, जीका वायरस जैसा कि आप जानते हैं कि एक वायरस है। ये यूजुअली सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में ये शुरुआत के दिनों में पाया गया था। आज इंडिया में भी कुछ केसेस इसके रिपोर्ट हुए हैं। मेरे ख्याल से जुलाई 2021 में पहला केरला में रिपोर्ट हुआ था और अब यहाँ पर यूपी में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो मॉस्किटोज येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया के हैं, जिनको एडीज बोलते हैं। एडीज ग्रुप के मच्छर हैं। एडीज इजिप्टियाई मच्छर से के थ्रू ये जीका वायरस भी ट्रांसमिट होता है। और ये मच्छर यूजुअली सुबह के समय और दिन के समय काटते हैं, रात में ये मच्छर नहीं काटते हैं। तो मच्छर के काटने से ये वायरस इंसान के बॉडी में जाता है और बॉडी में जाने के 2 से लेकर 14 दिन के अंदर ये हल्का सा फीवर, खांसी, जुकाम, आंखों का रेड हो जाना, घुटने में पैरों में दर्द होना, मसल्स में वीकनेस होना, इस तरह के जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं वही इसमें होते हैं। आमतौर पे ये एक माइल्ड बीमारी है और यूजुअली हफ्ते 10 दिन में ये बीमारी ठीक हो जाती है अपने आप। बॉडी के अंदर जो वायरस है यूजुअली 2 से 3 महीने तक परसिस्ट कर सकता है और ये वायरस ब्लड में भी रहता है। इंसान के जो सिक्रीशंस होते हैं, चाहे वो वेजाइनल सिक्रीशंस हो, ओरल सिक्रीशंस हो या सीमेन हो, उसमें भी ये सिक्रीट हो सकता है। तो यानी कि अब ये दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आया वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की तरह से भी इसको ट्रांसमिशन देखा गया है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये ब्लड में ये 2 महीने तक रह सकता है, तो अगर कोई इस दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा है तो ये ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो यानी कि जो कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू मॉस्किटो बाइट। उसके अलावा ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसका हो सकता है और तीसरा जो ट्रांसमिशन है वो है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। और एक चौथा तरीका है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये मच्छर काट लेता है और उसको जीका वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ये प्लेसेंटा के थ्रू या पेरीनेटल ट्रांसमिशन में ये बच्चे में भी हो जाता है, यानी कि मदर टू न्यू इन्फेंसी, मदर टू बेबी ट्रांसमिशन भी इसका देखा गया है। अब बड़ों में तो जो मैंने बताया कि इट्स ए माइल्ड डिजीज, की अगर होता है तो कॉमन वायरल के लक्षण हैं और यूजुअली 2 हफ्ते में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका इलाज जो है वो सिम्टोमेटिक है, यानी कि आप रेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और जो अगर आपको पैरासिटामॉल वगैरह हो रहा है तो आप, अगर आपको फीवर हो रहा है तो आप पैरासिटामॉल वगैरह लेके आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये प्रेगनेंसी में ये बीमारी हो रही है तो फिर ये बच्चों में काफ़ी सीरियस गंभीर बीमारी कॉज करती है, जिसको माइक्रोकेफली कहते हैं, यानी कि बच्चे का ब्रेन का विकास ठीक से नहीं हो पा जाता है और उसका सर छोटा रह जाता है। माइक्रोकेफली नाम की बीमारी जीका वायरस की वजह से बच्चों में देखी गई है। इसके अलावा कुछ एडल्ट्स में ये सीरियस बीमारी का रूप धारण कर सकता है, खासतौर पर अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो उसमें गुलियन बारी सिंड्रोम, यानी कि पैरों में पैरालिसिस हो जाना, मसल्स की वीकनेस हो जाना, इस तरह की बीमारियां भी एडल्ट्स में देखी गई हैं। बट इसके रिपोर्टेड केसेस बहुत कम हैं। ज़्यादातर केसेस में मैं कहूँगा कि 90 to 95% केसेस में इट्स ए नॉर्मल इन्फेक्शन, जो कि फीवर, मैलेज, रेडनेस ऑफ आइज, इचिंग, बॉडी में खुजली हो जाना, जो कि नॉर्मल आपको मैं समझता हूँ कि चिकनगुनिया में भी यही सिम्टम होते हैं, डेंगू में भी अर्ली स्टेजेस में यही सिम्टम होते हैं और जीका वायरस के भी यही सिम्टम होते हैं। आजकल हम लोग काफ़ी केसेस इस तरह के देख रहे हैं, जो हमारे पास बच्चे भी आ रहे हैं कि उनको फीवर हो रहा है, रैशेज हो रहे हैं, हाथ पैरों में खुजली हो रही है और उनको जब बताते हैं कि सुबह बच्चा जब सो के उठा तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में तो डेंगू के केसेस हम लोग को पॉजिटिव मिल रहे हैं, बट कुछ केसेस में जहाँ डेंगू पॉजिटिव नहीं आ रहा है वहाँ पर चिकनगुनिया के केसेस भी आ रहे हैं और यह साथ साथ मैं समझता हूँ कि जीका वायरस के केसेस भी हो रहे होंगे। जीका वायरस के लिए अभी कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री किट अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग रूटीन में जीका वायरस की टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं। बट अगर किसी को आप स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं या फिर उसके ब्लड से भी वायरस को आइसोलेट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट जहाँ तक मैंने बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही आप करेंगे। और प्रिवेंशन में ये है कि इसकी कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है।
मच्छर के काटने से ही प्रिवेंशन आप कर सकते हैं, यानी कि मच्छर को इकट्ठा ना होने दें। फुल स्लीव के कपड़े पहन के बाहर जाएं या घरों में अपने आसपास हेजेस को इकट्ठा ना होने दें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, जिससे आप मच्छर को ग्रो होने से बचा सकते हैं। और इसके अलावा मच्छर को मारने के लिए जो लार्विसाइडल वगैरह का ड्रग्स है उसका स्प्रे या गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉगिंग के जो अभियान चलते हैं उससे भी इस बीमारी के ट्रांसमिशन को बचाया जा सकता है मच्छरों को मारने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जीका वायरस बड़ों में एक माइल्ड इलनेस है, बट जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो रहा है तो ये मैक्रोकेफली कॉज कर सकता है, जो कि एक सीरियस बीमारी है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।